श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलने का साहस कीजिए। श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक चरित्र नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन शिक्षक, रणनीतिकार और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया, वह आज भी हर युग में प्रासंगिक है। उनके अनेक उपदेशों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली वाक्य है, सच बोलने का साहस कीजिए। ये कथन न केवल नैतिक शिक्षा देता है, बल्कि व्यक्ति को अंदर से मजबूत भी बनाता है। 1. सच बोलना क्यों जरूरी है? सत्य एक ऐसी शक्ति है जो झूठ की सबसे मोटी दीवारों को भी तोड़ देती है। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में सत्य को सर्वोपरि माना। चाहे वह अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने की बात हो या दुर्योधन के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना, हर जगह उन्होंने सत्य का पक्ष लिया। सच बोलना हमारे चरित्र की नींव है। इससे विश्वास, आत्मबल और पारदर्शिता बनी रहती है। 2. श्री कृष्ण और सत्य का उदाहरण। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब अर्जुन भ्रमित हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ही सगे संबंधियों से कैसे युद्ध करे। उस समय श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और कहा, सत्य को पहचानो और अपने धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को सत्य की राह पर चलने को कहा, बल्कि उसे यह भी बताया कि जो सत्य है, वही धर्म है। 3. सच बोलना कठिन क्यों लगता है? अक्सर हम ये सोचते हैं कि यदि हम सच बोलेंगे तो हमें नुकसान होगा, लोग नाराज होंगे या हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन ये डर ही सबसे बड़ा भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य पर चलता है, समय उसके साथ चलता है। झूठ क्षणिक राहत तो देता है, लेकिन दीर्घकालिक दुख का कारण बनता है। 4. सच बोलने से मिलने वाली आंतरिक शक्ति। जब हम सच बोलते हैं, तो हमारी आत्मा हल्की होती है। हमें किसी बात को छिपाने का बोझ नहीं रहता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बताया था कि जो अपने कर्म, विचार और वाणी में सच्चा होता है, वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। 5. सामाजिक जीवन में सत्य का महत्व। सच्चे व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं। चाहे वह पारिवारिक रिश्ते हों, दोस्ती हो, कार्यक्षेत्र हो या समाज, जहां सच होता है, वहां विश्वास होता है। एक झूठ एक बार भले चल जाए, लेकिन अगली बार उस व्यक्ति की बात पर कोई भरोसा नहीं करता। 6. बच्चों में सच बोलने की आदत कैसे डालें? श्री कृष्ण बचपन में ही नटखट थे, लेकिन जब भी कोई उनसे सवाल करता, वे साफ साफ उत्तर देते। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि सच बोलना ही सबसे बड़ा साहस है। उन्हें डराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह समझाना चाहिए कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे छिपाना गलत है। 7. गीता का संदेश, सत्य ही धर्म है। भगवद गीता का हर श्लोक एक गहरा संदेश देता है, लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि सत्य का मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सत्य के साथ है, वह स्वयं ईश्वर के समीप है। 8. सच बोलने की शक्ति का असर। जब हम अपने जीवन में सच बोलना शुरू करते हैं, तो पहले पहल हमें मुश्किलें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी स्थिति हमें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और सत्य, ये दो अस्त्र ऐसे हैं जो बिना युद्ध किए भी विजय दिला सकते हैं। 9. सत्यवादी युधिष्ठिर का उदाहरण। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया क्योंकि वे हमेशा सत्य बोलते थे। श्री कृष्ण ने भी उनकी इस प्रवृत्ति की सराहना की। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। 10. निष्कर्ष। श्री कृष्ण का यह उपदेश, सच बोलने का साहस कीजिए, केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। इस युग में, जहां लोग सुविधानुसार झूठ बोलते हैं, वहां यदि कोई व्यक्ति सच बोलने का साहस करता है, तो वह वास्तव में श्री कृष्ण का भक्त और सच्चा इंसान कहलाने योग्य है। सच बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन यही हमारे जीवन को उज्ज्वल, शक्तिशाली और शांतिमय बनाता है। जय श्री कृष्ण। सत्य की राह पर चलें, वही धर्म है, वही विजय है।